Rahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our topic is speed and velocity and acceleration. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट, और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन मिले, वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल। और अब ख़ास तौर पे आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के साथ मेरे लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करना है ताकि वो आगे फर्दर इससे हेल्पफुल हो उनको और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे जैसे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं बहुत से बच्चों को फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। तो काइंडली आपने मेरा ये लेक्चर सीरीज़ जो है उनके साथ शेयर करनी है ताकि उनको इंफॉर्मेटिव लगे, उनके लेक्चर को उनको पता चल सके और सिंपली उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और ये बहुत ज़्यादा ईजी वर्डिंग और ईजी फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। और इसके अलावा आप लोगों ने सिंपली इन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर बोर्ड से रिलेटेड, फ़िज़िक्स के पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूँगी अपनी वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह रखें और अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। तो नाउ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड। व्हाट इज़ स्पीड? सिंपली स्पीड आपको पता है, गाड़ी की स्पीड की अगर बात करें या बाइक की स्पीड की बात करें तो सिंपली वो जो आपको मीटर नज़र आता है, सिंपल मीटर रीडिंग होती है जो उसमें आपको स्पीड का पता चलता है 20, 40, 60, 80। जो सिंपली आपके पास स्पीड है। तो अगर हम स्पीड की डेफिनेशन देखें तो द स्पीड कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। अब एक बॉडी है वो कहीं ना कोई डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, ठीक है, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब ये है कि अब आपके पास अगर लेट्स सपोज अगर देखें ये आपके पास है टाइम और ये आपके पास है डिस्टेंस। अब एक बॉडी है वो उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है और वो अपने टाइम के साथ भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो देन इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। मतलब जिस तरह जिस तरह डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उसी तरह से टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इसी तरह से अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला ऑफ द स्पीड है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी डिस्टेंस का अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं अपने इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिस्टेंस वाली वीडियो का लिंक शेयर करूँगी। तो काइंडली आप लिंक देखें आपको, ताकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की का आइडिया हो सके और उसके साथ साथ आपको पता चल सके कि डिस्टेंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो उसी फार्मूला से, तो विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस एस से डिनोट होता है स्पीड v से एंड टाइम t से। सो s इज इक्वल्स टू वी टी। नाउ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपके पास, स्केलर क्या होता है, जो आपको सिंपल मैग्नीट्यूड बताता है। जो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। अगर आप लोगों को स्केलर और वेक्टर का आइडिया नहीं है तो इसका भी लिंक मैं आपको, अपनी इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप वो भी देखें और आपको स्केलर और वेक्टर का भी पता चल सके। देन देयरफॉर स्पीड इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी, इसका मतलब हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसके बाद इसका यूनिट की अगर बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किस तरह से है, आपके पास डिस्टेंस का डिस्टेंस क्या है, मीटर में मेजर होता है, टाइम किसमें, सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड का यूनिट आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, जैसे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाया है कि टाइम के साथ इंक्रीज़ होने से डिस्टेंस भी आपके पास, स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाए। तो ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ वेलोसिटी है आपके पास टॉपिक। velocity, the rate of change of displacement is called velocity। अब velocity किस तरह से चेंज होती है, rate of change of displacement के थ्रू। और velocity हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ को बताती है। तो अगर मैं आपको इसके लिए भी लिंक शेयर करूंगी, उसी लिंक में जिसमें आपको स्केलर मिलेगा उसी के साथ आपको वेक्टर भी मिलेगा। तो काइंडली आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका नॉलेज इन्हांस हो वेक्टर और स्केलर को लेके। नाउ फार्मूला की अगर ऊपर बात करें तो फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यूनिट है मीटर और टाइम का सेकेंड। सो हम लोग वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ को बताती है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने वेक्टर्स के सिंबल भी लगाए हैं। और अगर यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम वही कि आपके पास टाइम और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ है, और इसी तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी टाइम के साथ साथ, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, शॉर्ट हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अब आपके पास सिंपली यही, जिस तरह से मैंने आपको पीछे यूनिफॉर्म स्पीड का बताया, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फर्दर आपके पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेलोसिटी की तरह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ए इज इक्वल्स टू वी ओवर टी। अब यहाँ पे ए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ए इन टर्म्स ऑफ हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बताते हैं, डिवाइडेड बाय टी। और उसके बाद अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी किया है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरी वीडियोस के लिए अपने जो है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।